सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांभा पुराण मोनी बालक की कथा। शब्द ओम सुरगे हुंता शंभु आया क्वा क्वण के हे काजे नर निर्हारी एक लैवाई प्रगट जोते वीराजे प्रहलादासु वाचा हा कीवी आयो बारा हा काजे बारा माशु एक घट तो सूचे लो गुरु लाजे। नाथो जी कहते हैं कि हे विलहा, जब श्री जम्बेश्वर जी सम्राथल पर विराजमान थे उस समय उनके पास में आने वाले एक बिश्नोई महिला अपने एक छोटे से बालक को साथ लेकर सम्राथल पर आई। कहने लगी, हे जांभा जी, यह मेरा बच्चा अब बड़ा बोलने लायक हो गया है, किंतु यह तो बोलता नहीं है। एक बार इसे बुला दीजिए, इसमें मेरा संशय मिट जाएगा। हे देव, मुझे यह संशय है कि यह बोलना तो जानता है किंतु बोलता नहीं है। क्या यह बोलना नहीं जानता? यदि जानता है तो बोलता क्यों नहीं? श्री जाम्बोजी ने उस माता की बात सुनकर बालक से कहा, अरे बालक बोल। ऐसा कहते हुए चुटकी बजाई तो बालक बोलने लगा। प्रथम वाणी का उच्चारण सिद्धों की वाणी का ही किया। प्रथम 2 लाइनें तो मोनी बालक के वचन हैं, अंतिम 2 लाइन जाम्बोजी के वचन हैं। प्रथम तो बालक ने प्रश्न पूछे हैं, आगे जाम्बोजी ने उत्तर दिए हैं। क्योंकि वह बालक जाम्बोजी की प्रेरणा से ही बोला था, इसलिए इन 2 लाइनों को जाम्बोजी के शब्दों में सम्मिलित कर लिया है। जिस प्रकार से वेद भी तो ईश्वर की प्रेरणा से ही ऋषियों ने उच्चारण किए थे। वेद ईश्वर रचित कहे जाते हैं, इसलिए यह शब्द भी जाम्बोजी द्वारा रचित माना जाता है। इस शब्द द्वारा बालक ने क्या पूछा था और श्रीदेव जी ने क्या जवाब दिया था, इसके बारे में ये शब्द है बतलाता है। बालक ने पूछा, हे देव, आप तो स्वर्ग बैकुंठ धाम में थे। मैंने आपको वहाँ पर देखा था तथा आप तो स्वयंभू हैं, स्वतंत्र है, कर्मों के बंधन से परे हैं। तब यह बतलाओ कि यहाँ मृत्युलोक में कैसे आए, किस प्रयोजन से आपका आना हुआ। बालक ने फिर से कहा, मैं आपको यहाँ बैठा देखता हूँ। आप बड़े विचित्र हैं। आप नर रूप में होते हुए भी निराहारी हैं, भोजन नहीं करते। ऐसा क्यों है? आप इस समय अकेले ही आए हैं, साथ में लक्ष्मी, सीता, रुक्मिणी को क्यों नहीं लाए? इससे पूर्व तो साथ लेकर आते थे। पूर्व अवतारों में सीता रुक्मिणी रूप में आपके साथ थी। आप यहाँ पर प्रकट ज्योति स्वरूप से विराजमान हो। जहाँ आप बैकुंठ धाम में रहते हैं तो आपकी ज्योति से ही वह लोक प्रकाशित होता है। वहाँ अन्य प्रकाश करने वाले सूर्य, चंद्र आदि नहीं हैं, वही यहाँ पर विराजमान हो रहे हैं। बालक कहने लगा, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यह अपूर्व, आपकी लीला अद्भुत है। आगे जाम्बोजी ने उत्तर देते हुए कहा, हे बालक, मैंने सतयुग में नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद को वचन दिया था। उन वचनों को पूरा करने के लिए मेरा यहाँ आना हुआ है। उस समय मैंने प्रहलाद भगत से कहा था कि तुम्हारे 33 करोड़ साथियों का उद्धार मैं समय समय पर करूँगा। 5 करोड़ इस समय तुम्हारे साथ सतयुग में, 5 करोड़ इस समय तुम्हारे साथ ही सतयुग में, 7 करोड़ त्रेता युग में हरिश्चंद्र के साथ, द्वापर युग में 9 करोड़ युधिष्ठिर के साथ उद्धार होगा।
कलयुग में मैं स्वयं ही आऊँगा और शेष बचे हुए 12 करोड़ का उद्धार करूँगा। इस समय इस देश में वही प्रहलाद पंत के बिछड़े हुए जीव जन्म लेकर आए हैं, उनका उद्धार करूँगा। हे बालक, उन्हीं 12 करोड़ में तुम भी एक हो। तुम्हारा समय आ चुका है, अब दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। तुम भागे हुए चले आए हो, यही तुम्हारा प्रहलाद पंथी होने का प्रमाण है। यदि इस समय प्रहलाद को दिया हुआ वचन पूरा नहीं करूं, तो सुचेला और गुरु दोनों को ही लज्जा लगेगी। पहले तो वचन दिया था, किंतु अब नहीं निभा सके, इसलिए मेरा यहाँ पर आगमन हुआ है। हे विलह, बालक तथा श्रीदेव जी की परस्पर इस प्रकार से हुई वार्तालाप को हमने सुनी थी। जब श्रीदेव जी अपनी बात बता चुके थे, तब वहाँ पर उपस्थित भक्तों की भावना को देखते हुए मैंने पूछा था कि हे देव, यह बालक पहले तो मौन था, अब बोलने लगा है। यह बात स्वर्ग की करता है, आपको भली भांति जानता भी है। इसकी आपकी मुलाकात कहाँ पर और कैसे हुई थी, इसके बारे में तथा इस बालक का परिचय ठीक से देने की कृपा करें। श्री जम्बेश्वर जी ने कहा, इस बालक की कथा मैं क्या बतलाऊंगा, यह स्वयं ही बतला देगा। ऐसा कहते हुए श्रीदेव जी ने बालक से कहा, रे बालक, तू अपने पूर्व जन्म की कथा स्वयं ही इन लोगों को बतला दे, क्योंकि अब तुम मेरे पास है। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। पहले जन्म में तुम बोलने से ही फंस गया था। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। देव जी की वार्ता श्रवण करके वह बालक अपनी कथा स्वयं ही कहने लगा। बालक बोला, मैं पूर्व जन्म में ऋषि था, लखनऊ के उत्तर दरवाजे पर तपस्या करता था। इस बात को वहाँ के लोग सभी जानते हैं। वहाँ का राजा नित्य प्रति मुझे भोजन देने आता था। वह राजा संतों का सेवक था। उसी शहर में एक भटियारी रहती थी। वह नित्य प्रति धूनी के लिए लकड़ी डालकर जाती थी। इस प्रकार से एक राजा दूसरी भटियाणी की सेवा में मैं 12 वर्ष तक तपस्या करता रहा। एक समय वह भटियारी मेरे सामने आकर रोने लगी। मैंने पूछा, माई क्यों रो रही हो? उस भटियारी ने कहा, महाराज, मेरे एक ही लड़का है, वह तो चोरी करता है, डाका डालता है। मेरे बेटे ने चोरी की है, उसके हाथ से एक लड़की मर गई है। नगरी के लोग रोते पीटते राजा के पास गए और चोर को पकड़कर फांसी देने की बात राजा से कही। राजा ने प्रजा को शांत किया और मेरे बेटे को फांसी का आदेश दिया। मेरा बेटा पकड़ा गया है। आज ही यह राजा जो आपके पास आता है, यही फांसी देगा। कृपा करके मेरे बेटे को बचाइए, अन्यथा मैं भी बेटे के वियोग में रो रो कर मर जाऊंगी। यह बात सुनकर मैंने कहा, हे माई, तुम चिंता मत कर, रोना बंद कर दे, मैं तेरे बेटे को बचा दूंगा। उसी समय ही राजा आया और मुझे भोजन जिमा कर वापस जाने लगा। तो मैंने पूछा, हे राजन, आज जल्दी क्यों जा रहे हो? राजा ने कहा, हे ऋषिवर, आज एक शख्स को फांसी देना है, इसलिए मुझे जाना ही होगा। मैंने कहा, हे राजन, उस व्यक्ति को फांसी नहीं देना, एक बार तो उसके अवगुण माफ कर देना। राजा ने मेरी बात मान ली और भटियारी के बेटे को छोड़ दिया। भटियारी का चोर बेटा छूट गया। मैंने तो छुड़वाया तो उसके भले के लिए ही था,
किंतु उस चोर को तो और अधिक गर्व हो गया। पकड़े जाने पर छूटने की आशा हो गई थी। इसलिए उस चोर ने अब की बार और भी ज़्यादा तबाही मचा दी थी। बाजार में लूटपाट की तथा अपने साथियों सहित भटियारी के बेटे ने अनेक लोगों का खून कर दिया। नगरी के लोग एकत्रित होकर राजा के पास गए और कहने लगे, हे राजन, हम तो जुल्म सहते सहते थक गए हैं। इस बार तो 4 लोगों को इस डाकू ने मार डाला है। जिस राजा के यहाँ न्याय नहीं है वह प्रजा को नहीं रहना चाहिए, वहाँ प्रजा को नहीं रहना चाहिए। हम तो तुम्हारे देश को छोड़कर प्रदेश चले जाएंगे, तभी हमारा कलेश कटेगा। प्रजा की पुकार राजा ने सुनी और कहने लगा, कल का दिन छिपने से पूर्व ही मैं इस डाकू को पकड़कर फांसी चढ़ा दूंगा। आप लोग अब जाइए। ऐसा कहते हुए प्रजा को आश्वासन दिया। दूसरे दिन राजा भोजन लेकर ऋषि के पास चला। राजा के पहुंचने से पूर्व ही भटियारी आकर पुनः रोने लगी। ऋषि रूप में स्थित मैंने कहा, हे माई, क्यों रोती हो? वह कहने लगी, हे महाराज, क्या बताऊं, आज मेरे बेटे का मरने का दिन आ गया है। मैंने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पाप कर्म किया होगा, इसलिए मैं रो रही हूँ। ऋषि ने कहा, मैं तेरे पुत्र को मरने नहीं दूंगा। ऐसा कहते हुए भटियारी को चुप कराया। यह वार्ता चल ही रही थी कि बादशाह ऋषि के लिए भोजन लेकर सदा की भांति आ गया और ऋषि को भोजन करवा करके तुरंत वापस भी चल पड़ा। महात्मा ने पूछा, हे राजन, आज इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? रुको, कुछ वार्ता करो। बादशाह कहने लगा, आज मुझे जल्दी जाना है। उस पहले वाले डाकू को फांसी देना है, उसने खून कर दिया है। ऋषि कहने लगा, हे राजन, उसको फांसी नहीं देना, मेरे कहने से छोड़ देना है। बादशाह कहने लगा, महाराज, यह तो 4 आदमियों का खून करने वाला है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? जो राजा अपराधी को दंडित नहीं करता वह राजा नरक का अधिकारी है। अब आप ही बतलाइए, मैं तो जो कुछ आप कहोगे वही करूँगा। मुझे मालूम है कि आप मुझे अधोगति में नहीं जाने देंगे। ऋषि ने कहा, यद्यपि तुम्हारी बात सत्य है, फिर भी आप इसे छोड़ दें। ऋषि के कहने पर राजा ने उस हत्यारे को छोड़ दिया। वह भटियारी का बेटा चोर डाकुओं से जा मिला। एक रात्रि में उन डाकुओं ने मिल करके नगरी पर हमला कर दिया। शहर की जनता ने जाकर राजा के पास पुकार की। राजा ने कहा, अब की बार मैं उस डाकू को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी मुझे क्यों न रोके। ऐसा कहते हुए प्रजा को शांत किया और उस डाकू को पकड़ लिया, फांसी पर चढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया और राजा ने कहा, मैं पहले ऋषि को भोजन देकर आता हूँ, वापस आकर फांसी चढ़ा दूंगा। इधर भटियारी भी ऋषि के पास आकर रोने लगी। तब पूछा कि माई, क्यों रो रही हो? भटियारी कहने लगी, हे महाराज, जो कर्म करेगा उसको फल तो वही मिलेगा। आज मेरा बेटा बचेगा नहीं। ऋषि ने कहा, मैं राजा से तुम्हारे बेटे को बचाने का प्रयास करूंगा। उसी समय राजा भी आ गया और भोजन देकर जल्दी से वापस जाने लगा। तब ऋषि ने पूछ ही लिया, आज जल्दी क्यों जा रहे हो? राजा ने पुनः वही बात दोहराई। तब पुनः ऋषि ने कहा, मेरा कहना करे तो इसे फांसी नहीं देना। ऐसी वार्ता सुन राजा पुनः बेचैन हो गया। ऋषि बार बार एक ही बात कहे जा रहे हैं। नीति कहती है कि जिस राजा के राज में कोई व्यक्ति जुल्म करे और राजा उसको दंडित नहीं करे तो वह स्वयं पाप का भागी होता है।
इसने 3 अपराध कर लिए हैं, किंतु मैंने आपके कहने पर माफ़ कर दिए हैं। अब प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई है। अधिक से अधिक 3 बार माफ़ किया जा सकता है। ऋषि ने कहा, हे राजन, सुनो, यदि चोर अपनी आदत चोरी करना नहीं छोड़ता तो हम साधु अपनी साधुता कैसे छोड़ सकते हैं। यदि अपना स्वभाव ही छोड़ दिया तो साधुपना ही अपना व्यक्तित्व ही चला जाएगा। अब जो तुम्हारी राजनीति कहती है वही तुम करो। जो दंड इसके लायक है वही इसे प्रदान करो। मैं कुछ भी नहीं कहता। इस प्रकार से राजा ने भटियारी के बेटे को फांसी पर चढ़ा दिया और अपना कार्य पूरा किया। उस राजा शेरविलोल ने संत की सेवा की थी। इसका फल राजा को मिला। उसके स्वास्थ्य शाह पुत्र हुआ। वह जाम्बोजी का शिष्य बना था। 2 जग छोड़ बिस्त की प्राप्ति की थी। नाथोजी कहने लगे, हे विल्हा, उस भटियारी ने संत की सेवा की थी। नित्य प्रति लकड़ी डालकर जाना, झाड़ू बुहारी करना, यह निस्वार्थ सेवा का फल भटियारी को भी मिलना था। वह अपने पुत्र को तो नहीं बचा सकी थी। दिन रात पुत्र के मोह में बेचैन रहती थी। एक दिन उस ऋषि ने कहा, हे माता, अब मैं संसार से चलना चाहता हूँ। मेरा समय आ गया है। मेरा जीवन पूर्ण हो गया है। अब तू मेरे से क्या चाहती है? जो कुछ मांगोगी वही मैं दूंगा। तब भटियारी कहने लगी, मैं आपके ही जैसा पुत्र चाहती हूँ। ऐसा वरदान सुनकर ऋषि चिंता में पड़ गया और कहने लगा, यह संसार कुछ भी काम का नहीं है। मेरे जैसा पुत्र तो मैं ही हो सकता हूँ, दूसरा कहाँ से लाता। इस जन्म में तो तुम्हारी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं कर सकता, किंतु दूसरा जन्म लेकर ही आना होगा, तभी इस माता का बेटा बन सकूंगा। इसकी इच्छा की पूर्ति कर सकता हूँ। इस प्रकार से वचन देकर वह ऋषि शरीर छोड़ चुका। संत सेवा के प्रभाव से वह भटियारी बिश्नोई के घर जन्म लेकर आई और वह ऋषि उसका बेटा बन कर के आया। वह बालक कहने लगा, मैं अपने पुण्य के प्रताप से स्वर्ग तो आ गया था, किंतु वहाँ पर मुझे कौन रहने देता, क्योंकि मैंने बेटा बनने का वचन इस माँ को दिया था। इस समय यह माता मुझे घर घर लिए डोलती है, कह रही है कि यह मेरा बेटा बोलता नहीं है। मैं बोलना तो जानता था, किंतु यह जानकर नहीं बोला था कि पूर्व जन्म में मैंने बहुत बकवास किया था। उसका फल जो मुझे मिल ही गया है। स्वर्गलोक में पहुंचा हुआ मुझे वापस मृत्युलोक में आना पड़ा। इस समय जाम्बोजी की कृपा से ही मैं इन्हीं की शरण में आ गया हूँ। इनकी आज्ञा से बोल चुका हूँ। अब मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। अपनी जगह पर वापस चला आया हूँ। मैं तो अब यहीं रहूँगा। ऐसा कहते हुए उस योग भ्रष्ट बालक ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई और पुनः मौन हो गया। माता ने यह सभी कुछ सुना और आश्चर्यचकित हो गई। कहने लगी, क्या मैं पूर्व जन्म में भटियारी थी? यह जन्म मेरा बिश्नोई के घर पर हुआ है। क्या यह मेरा बेटा पूर्व जन्म में ऋषि था? इस समय अपने स्वाभाविक गति को प्राप्त हो गया। मुझे भी इसकी साधना में फिर से विघ्न नहीं डालना है। पूर्व जन्म में मैं विघ्न बनकर आई थी, अब विघ्न नहीं बनूंगी। ऐसा विचार करते हुए वह माता उस बच्चे को वहीं छोड़कर वापस चली गई। बोलिए गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।